झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.3 प्रमेय संख्या रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 10। बताइए एम जो है वो ABCDEFG तक, चाहे ये जो है वो सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हम जो है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। पता है ऐसी संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जो है वो यही जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जिसका जो है वो कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो हमारा संख्या क्या है, जीरो का जो है वो कोई व्युत्क्रम जो है वो नहीं, जीरो का जो है व्युत्क्रम जीरो ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, वो हमारा कौन सी संख्या है, तो वो जीरो है। ये नंबर हो गया। बी में देखिए परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो वो परमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान जो है वो हमारा कौन सा परमेय संख्या है, तो हमारा 1 और -1 है। समझे ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने व्युत्क्रम के समान परिमेय संख्या एक जो है वो हमारा 1 है और एक -1 है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक का जो है व्युत्क्रम एक ही होता है जो कि अपने समान है, -1 का भी -1 क्या होता है, जो कि अपने समान है। बी नंबर हो गया। सी में देखिए कहता है कि परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो वो हम ये 1.2 में भी बताए थे, तो वो हमारा 0 होता है। यहाँ पे लिख दीजिए अपने ऋणात्मक के समान परिमेय संख्या तो हमारा क्या होगा, तो 0 होगा। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में क्या बोला है, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समवृत्त है। आप हम बताए थे भाग के अंतर्गत जो है वो परमेय संख्या जो है समवृत्त नहीं होता है। ठीक है, 0 की वजह से वो नहीं होता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं होता है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ABC डी हो गया। ई में देखिए, ई में जो है वो क्या बोला है, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत जो है वो सदैव कर्महीन में होता है। ये भी जो है वो कर्महीन में जो है वो नहीं होता है। समझे ना, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा भाग के अंतर्गत परमेय संख्या कर्महीन में नहीं होता है, कर्म विनिमय नहीं होता है। क्लियर, और ये आंसर हो जाएगा। ABCD हो गया, ई हो गया। अब इनका F नंबर देखिए, F में क्या बोला है, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य भी होता है। ये भी जो है वो भाग के अंतर्गत नहीं होता है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचार्य नहीं होता है, सहचार्य नहीं होता है। क्लियर, और ये आंसर हो जाएगा। ABCD E F हो गया। अब G नंबर देखिए, जी में क्या बोला है, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं। 1 को 0 से भाग हम नहीं कर सकते हैं। 1 को जो है वो हम 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। समझे ना, इनको हम भाग नहीं कर सकते हैं। 0 को हम 1 से कर सकते हैं। समझे, 0 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, बट 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 11 नंबर। अब इनका 11 नंबर देखिए, कहता रिक्त स्थान को जो है वो भरने के लिए यहाँ पे बोलता है, कहता शून्य का व्युत्क्रम। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है,
ये जो है वो हमारा शून्य का जो है वो व्युत्क्रम कोई नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्या खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के जो है वो व्युत्क्रम है। तो आपको हम जो है वो इसमें जो है वो बतेबे किए थे ना 10 नंबर में ना, एक तथा ये -1 जो है वो स्वयं के जो है वो क्या होता है, तो व्युत्क्रम होता है। परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल जो है वो क्या होता है, हमेशा जो है वो क्या होता है, तो वह 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है वो इनको हम एग्जाम्पल से जो है वो यहाँ पे समझा देते हैं। परमेय संख्या जैसे हम जो है वो ले लिए 3/4, ठीक है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये जो है वो 4 क्या होगा 3। अब देखिए ये दोनों जो है वो हमारा ये भाई साहब इनसे, ये भाई साहब इनसे जो है वो कैंसिल होकर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो याद रखिएगा, दो परमेय संख्या का जो है वो गुणनफल जो है वो ये क्या होता है, तो एक परमेय संख्या होता है, क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो परमेय संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, तो धनात्मक होता है, क्या होता है, तो धनात्मक होता है। जैसे देखिए 3/4 का व्युत्क्रम क्या आया हुआ है, 4/3, ये भी धनात्मक है, ये भी हमारा धनात्मक होता है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक है, ये हमारा ऋणात्मक ही होगा, क्या होगा, तो ऋणात्मक ही होगा। ऋणात्मक का ऋणात्मक क्या होगा, जैसे जो है वो देखिए -3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, और माइनस ये 4/3 होगा, यानी ये उल्ट, ये इनको ऊपर दे देंगे, इनको नीचे दे देंगे, ये हमारा -4/3 होगा। आपके आंसर माइनस जो नीचे होगा, धार में जो है वो आपको बोले थे कि माइनस नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको ऊपर भेज दिए हैं। क्लियर। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये हमारा x हो जाएगा। देखिए ये जो है वो 1/x लिखा हुआ है, 1/x का व्युत्क्रम हमारा x होगा, ठीक है। ये जो है वो x ऊपर चल जाएगा। किसी परमेय संख्या का शून्य से विभाजन है, किसी परमेय संख्या का जो है वो शून्य से विभाजन है, ये जो है वो हमारा संभव नहीं है, क्या है, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 12 नंबर कहता है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो चलिए हम जो है वो इनको डिटेल में जो है वो बनाएंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं जो है वो बोला है, इसीलिए हम इनको क्या करेंगे, तो डिटेल में जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो हम जो है वो डिटेल में जो है वो बनाते हैं, आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में देखिए इनका जो है गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो पहले इनका हम पूर्णांक करेंगे। -1/8, ये देखिए -1 ये 1/8 है। तो इनको जो है वो हम क्या करेंगे, तो पहले पूर्णांक में जो है वो अब हम इनको ब्रेक कर देंगे। तो -8 और ये जो है वो एक हम जो है वो ये क्या कर लेंगे, तो इनको भी हम जो है वो घटा लेंगे, क्योंकि माइनस में है, तो माइनस ये हम इनको ब्रेक करेंगे तो -9/8 होगा, क्या होगा, तो -9/8, ठीक है। क्या इतना होगा, तो -9/8। अब -9/8 इनका हम जो है वो क्या निकालेंगे, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो बोला है ये 8/9 है। हम इनका जो है वो पहले व्युत्क्रम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो व्युत्क्रम जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनका क्या निकालते हैं, तो व्युत्क्रम, इनका जो है वो हम व्युत्क्रम जो है वो निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 8 में -9 होगा, क्या होगा, तो 8/-9 होगा, क्या होगा, तो 8/-9 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम जो है वो व्युत्क्रम जो है वो इनका निकाल रहे हैं, तब ये आया हुआ है। इनका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा जो है वो क्या दिया हुआ, 8/9 दिया हुआ है। अब देखिए -9/8 ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम ये 8/9 दिया हुआ है। तो देखिए ये सब जो है वो कैंसिल होकर क्या आया हो, -1 आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो -1 आया हुआ है। इसीलिए जो है वो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा +1 आता तब जाके जो है वो होता। देखिए ना, जब हम इनको जो है वो इनके साथ में करेंगे तो +1 आएगा, बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। क्या लिखेगा, लिखेगा नहीं, क्योंकि इनका गुणनफल -1 है, क्योंकि इनका गुणनफल कितना है, तो -1 है। वेरी सिंपल है, और ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो गया।
अब देखिए बी नंबर में क्या बोला है, इतना का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ये भी जो है वो हमको बताना है। तो हमारा जो है वो हमारे पास 3.1/3 दिया हुआ है, इनको बड़े करेंगे 3 3 9 1 10, 10 बट्टा क्या होगा 3, कितना होगा तो 10/3 होगा, कितना होगा वो, अरे 10/3 होगा। और इनको हम दशमलव में बदल लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 0. ये कितना आएगा तो 3 आएगा, कितना आएगा तो ये 0. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इस संख्या का हम जो है वो व्युत्क्रम जो है वो निकालेंगे, ये हमारा कितना होगा 3/10, कितना होगा तो ये 3 बट्टा जो है वो हमारा 10 आया हुआ है, कितना आया हुआ है तो 3/10। ठीक है, चलिए अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 10/3 और गुना 3 बट्टा हम जो है वो 10 कर लेंगे, या नहीं तो अरे बुआ देखिए इनको हम जो है वो 3 से भाग देंगे तो ये 0.3 आएगा, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, चलिए ये ठीक है, ये जो है वो इतना ही आएगा। ये जो है वो हम 3 से भाग देंगे तो ये 0.3 होगा, नहीं रे 3.3 नहीं होगा, 3.3 होगा, 3.3 ये आगे जो है वो बढ़ते ही रहेगा, समझा ना, इसीलिए। और यहाँ पे जो है वो हम ये 0.3 दिया हुआ है तो 0.3 इनको जो है वो हम उड़ा देंगे तो ये हमारा क्या होगा 10, ये हमारा 3/10 आया हुआ है, 10/3 को हम 3/10 से जो है वो गुना करेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या आ रहा है, ये हमारा 1 आ रहा है, गुना करेंगे तो हमारा जो है वो क्या आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो हम जो है वो कह सकते हैं इनका जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 1 है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना है तो 1 है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। और देखिए क्या 0.4 का व्युत्क्रम ये जो है वो 5/2 है, तो चलिए बी सी नंबर में देखिए 0.4 है, इनका व्युत्क्रम जो है वो हमें देखना है 5/2 है, देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10, यानी कि ये 4/10 हो जाएगा, तो 2 जो है वो काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो ये हमारा कितना आएगा 2/5, इसका जो है वो का व्युत्क्रम हम जो है वो निकालेंगे तो ये कितना होगा 5/2 होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो हमारा 5/2 आया हुआ है ना, तो बिल्कुल जो है वो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हाँ, क्या लिख दीजिएगा हाँ, यह सत्य है, यह सत्य है। ठीक है, सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में जो है वो क्या बोला है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। अब देखिए 6/13 को देखिए यहाँ पे जो है वो समझिए, ये हमारा 6/13 दिया हुआ है। ठीक है, और -7/16 के व्युत्क्रम, देखिए हम जो है वो यहाँ पे पहले आप निकालते हैं माइनस ये 7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हम जो है वो निकाल लेंगे, ये हमारा 16/-7 होगा। अब जो है वो इनका जो है वो व्युत्क्रम हम जो है निकाले हैं ना, इनके जो है वो गुणनफल क्या होगा वो बताना है, तो 6/13 और गुना में ये 16/-7 होगा, इनको हम गुना कर लेंगे तो 16 96 बट्टा ये 13 सत्ते जो है वो कितना होगा 91 होगा, ये माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, ये आंसर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। अब देखिए ई नंबर में जो है वो ई में हमें बताना है, ई में ये 5/7 प्लस 2/7 गुना में ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 गुना करेंगे तो 5 प्लस 7 से 7 भागेंगे तो 1, 1 को 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुना में ये 5, तो 5 2 कितना होगा 7/7 और गुना 5, ये और ये कैंसिल, तो हमारा जो है वो कितना होगा 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और देखिए एफ में क्या बोला है, बोला है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 0/2 का व्युत्क्रम, ये हमारा क्या होगा 2/0, और 2/0 क्या होता है, तो ये हमारा अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। इस तरीका से हमारा जो है वो
सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 1.3 जो है वो एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके 1.4 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।